हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई विश आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड मैं हूँ नव्या। एंड अभी मैं आ चुकी हूँ क्लास 11th में। सो नाउ आई एम 11th ग्रेड एंड आई सिलेक्टेड माई स्ट्रीम। मैंने कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट किया उसके बारे में तो अगली वीडियो में पता चलने वाला है आप सभी को। बट अभी मैं आप सभी को अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन के कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ एंड इससे आप सभी को भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। देखो, अगर आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए एंड अदर स्ट्रीम्स के बारे में भी कि इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलने वाला है। इसमें मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ इन सभी के बारे में। और अगर आपको किसी स्ट्रीम में इंटरेस्ट आता है आप उसके बारे में डिटेल से रिसर्च करना एंड देन डिसाइड करना कि आपको वो स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है नहीं। ठीक है, बिकॉज़ ये एक काफ़ी 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 इम्पोर्टेंट डिसीजन है आप सभी की लाइफ का एंड इवन मेरी लाइफ का भी। क्योंकि टीन एज में अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेना कोई इजी बात तो है नहीं। तो शुरू करते हैं कि स्ट्रीम सिलेक्शन को लेके कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने वाला है। देखो, मैं ऐसे ही उठ के नहीं आई हूँ, आप सोच रहे हो ऐसे उठ के आ गई एंड कुछ भी बक 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 किए जा रही है। नहीं, इसके बारे में मैंने पूरी रिसर्च की है एंड ये पूरे की पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। देखो, ये पूरे की पॉइंट्स लिख के लाई हूँ मैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि बस ऐसे कुछ भी बोले जा रही हूँ। पूरी रिसर्च की है, उसके बाद बता रही हूँ आपको कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो यार, है ना। बिकॉज आप हो इतना तो सोच सकते हो आप कि आपको क्या करना है एंड कैसे करना है। ओके, जो आप स्ट्रीम सिलेक्शन करने वाले हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होने वाला है वो पहला ही पॉइंट है जो मैं बताने वाली हूँ। जो पहला पॉइंट है वो है इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका जो इंटरेस्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट करने में। मेनली 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास: साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ मीन्स आर्ट्स। आपको इन 3 स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है मेनली। एंड इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है ये है कि आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो अपने इंटरेस्ट से करो। बिकॉज़ अगर आप पेरेंट्स के प्रेशर में, रिलेटिव्स के प्रेशर में एंड अपने टीचर्स के प्रेशर में कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाले हो आपके लिए ऐसा होगा कि आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। बिकॉज़ उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, बस आपने वो प्रेशर की वजह से ले ली। एंड जो नेक्स्ट थिंग है वो है कि आप अपने फ्रेंड्स की वजह से कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हो, ऐसे नहीं लेना प्लीज़। बिकॉज़ हमारी क्लास में ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं क्लास 11th में जो कि सिर्फ अपने फ्रेंड्स की वजह से साइंस ले रहे हैं, है ना, पीसीबी ले रहे हैं मीन्स। एंड मैं सोच रही हूँ कि उनका आगे क्या होगा। अभी तो उन्होंने साइंस ले ली है, कुछ भी कैसे भी सोच के कि मस्ती करनी है, मजाक करना है एंड दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये सोच के क्लास 11th में बैठ जाना, वो भी साइंस स्ट्रीम में, एंड साइंस चूज़ कर लेना। ये ऐसा है कि, है ना, खतरे की घंटी खुद बजाना। तो वो तो लाइफ के हिसाब से फिर आगे काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहली बात तो मैं, है ना, अपने मन की सोचनी है सिर्फ कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है एंड सब चीज़ें छोड़ दो क्योंकि आगे तुम्हारे यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं। देखो, साइंस स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें जो कि एक बहुत सारे बच्चों का आइडल होती है, आइडल स्ट्रीम बोला जाता है इसमें। एंड ये सब्जेक्ट, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। पढ़ने वाले के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, नहीं पढ़ने वाले के लिए काफ़ी हार्ड होती है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। एंड तुम्हें इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेगी एंड इसमें तुम्हें फिज़िकली काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, नेचर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली है तुम्हें। एंड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन करने का भी मौका मिलेगा तुम्हें इसमें। दिस इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तुम डेफिनेटली अगर इंटरेस्टेड हो साइंस में, तुम्हें चीज़ों की नॉलेज रखना और मीन्स चीज़ों को जानना उसमें इंटरेस्ट है तो यू हैव डेफिनेटली चूज द साइंस स्ट्रीम। एंड
इसमें जो तुम्हारे पास ऑप्शंस होती है, मीन्स जो सब्जेक्ट होती है पढ़ने के लिए, वो होती है साइंस। साइंस में जो स्ट्रीम है वो, अगर तुम PCM लेते हो तो तुम्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़नी पड़ेगी। तुम PCB लेते हो तो तुम्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी पड़ेगी। बट अगर तुम लेते हो PCMB तो तुम्हें मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, बायो भी पढ़नी पड़ेगी और फिजिक्स, केमिस्ट्री जो कंपल्सरी है ही सही। इसके अलावा तुम कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, बट आई डोंट प्रीफर इट बिकॉज तुम्हारे ऑलरेडी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर तुम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लोगे तो नहीं हो पाएगा। एंड अगर तुम्हारे करियर पॉइंट्स की बात करें तो तुम अगर मैथ लेते हो तो तुम JEE की प्रिपरेशन कर सकते हो एंड इंजीनियरिंग में जा सकते हो। एंड अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट का एग्ज़ाम देके डॉक्टर बन सकते हो। ओके, एंड मेडिकल स्ट्रीम होती है उसमें जा सकते हो। बाकी कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम में ट्रेड, फाइनेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। ये उन स्टूडेंट के लिए स्टेबल है जिन्हें इकोनॉमिक्स और कॉर्पोरेट स्टडीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, इसकी जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, एंड एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है इसमें मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स और प्रैक्टिस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आई थिंक मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत करी है तो सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो। एंड फिजिकल एजुकेशन, ये तुम्हारे पास कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है जिसे तुम ऑफ कोर्स अगर चाहो तो ले सकते हो, बिकॉज आई नो कॉमर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। एंड करियर पाथ्स की बात करें तो कैरेक्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA बन सकते हो तुम, कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद CS बन सकते हो तुम, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरशिप, तुम बहुत सारी कर सकते हो कॉमर्स में भी। एंड द थर्ड वन देर वॉज ह्यूमैनिटीज़ मीन्स आर्ट्स स्ट्रीम। इसमें है ना सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होता है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के। सो ये स्ट्रीम है ना कुछ की पॉइंट्स और फोकस करती है, जैसे कि ह्यूमन सोसाइटी, बिहेवियर, कल्चर एंड क्रिटिकल थिंग्स। इसमें तुम्हें हिस्ट्री के बारे में पढ़ने का मिलेगा, पॉलिटिक्स के बारे में तुम पढ़ पाओगे इसमें। एंड इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं तुम्हें पढ़ने के मिलेंगे वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद साइकोलॉजी एंड लिटरेचर। तुम अपने हिसाब से कोई भी 5 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें करियर पाथ की बात करनी है ह्यूमैनिटीज़ में तो तुम लॉ पढ़ सकते हो, उसके बाद जर्नलिज्म कर सकते हो, सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हो, एंड साइकोलॉजी इसमें पढ़ सकते हो तुम। मीडिया एंड अकेडमी में तुम्हें इंटरेस्ट है ऐसी क्रिएटिव थिंग्स में, सो यू हैव डेफिनेटली चूज द ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। एंड देन इसमें अगर तुम्हें 11th-12th में हो और तुम्हें डिसीजन लेना है तो तुम्हें ये याद रखना है कि तुम अपने फ्यूचर को सोच के कोई भी स्ट्रीम लो कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है। तुम प्लीज़ अपनी डिसरिस्पॉन्सिबिलिटी मत दिखाना इस टाइम पर फ्रेंडशिप कुछ भी काम नहीं आने वाली। तुम्हारा सिर्फ काम एक ही चीज़ आएगी, वो है तुम्हारी चॉइस, जो कि अगर तुमने अच्छा चूज़ कर लिया कुछ तो तुम फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कर पाओगे, और नहीं कर पाए तो आई थिंक तुम्हारे फ्यूचर को काफ़ी लॉस होने वाला है। एंड देन तुम्हें कुछ मिला के है ना 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि मान लो PCM ली तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो पढ़नी पड़ेगी, बट आई थिंक हिंदी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी 11th-12th में। एंड ऐसे ही PCB में होता है, तो तुम्हारे टोटली मिला के 5 सब्जेक्ट होती है। ठीक है, एंड प्लीज़ यार तुम अच्छी स्ट्रीम ले सकते हो, मुझे पता है इतनी तो कॉमन सेंस है तुम में, तुम अपनी लाइफ को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो। सब को ये ध्यान रखना है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच के कोई भी स्ट्रीम लें एंड अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दें, सबसे इम्पोर्टेंट तो। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन ऑन कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर दो एंड बाय बाय। और मेरा 10th का रिज़ल्ट जानना है, आप सभी को 10th का रिज़ल्ट जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो मैं बताऊँगी आपको मेरा 10th का रिज़ल्ट कैसा रहा एंड क्या रहा। बाय।